वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को तोहफे में कन्नौज का इत्र भेंट करने के बाद से व्यापारियों में खुशी की लहर है। कन्नौज में इत्र के 300 से ज्यादा कारखाने हैं। ऐसे में व्यापारियों को उम्मीद है कि प्रधानमंत्री ने वैश्विक मंच पर कन्नौज में बने इत्र को भेंट कर इत्र कारोबार के लिए दुनिया भर में फैलाने के लिए नए रास्ते खोल दिए हैं। कन्नौज में इत्र का सबसे बड़ा कारोबार होता है। इस शहर को इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि कन्नौज की हवाएं अपने साथ खुशबू लिए चलती हैं। ऐसा हुआ भी जर्मनी में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में, जहां पीएम मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को तोहफे में कन्नौज का इत्र भेंट किया। फ्रांस के राष्ट्रपति को तोहफे में देने के लिए अतर गुलाब, अतर शमाम और बेला का तेल विशेष रूप से कन्नौज से मंगवाया गया था। मेरे लिए भी बड़ा गर्व का विषय था कि कन्नौज से और इंडिया से, और वो भी फ्रांस के राष्ट्रपति को ऐसी कोई चीज़ दी जाए, तो निश्चित रूप से ये एक चुनौतीपूर्ण विषय था जिसमें मुझे ऐसे कुछ चीज़ों का संकलन करना था और देना था कि वो ऐसे प्रोडक्ट हों जो उनके लिए भी अनोखे हों। और उस दौरान उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, चूँकि कन्नौज के अतर को भौगोलिक सांकेतिक FFDC पहले ही दिला चुकी है, तो कन्नौज के अतर में से वो अतर जो बाकी कहीं नहीं आसानी से मिलते, उसमें पहला अतर था अतर मिट्टी, जो निश्चित रूप से कहीं और नहीं बनता, फ्रांस में नहीं बनता। दूसरा अतर था शमामा, जो एक बहुत पुराना वैदिक फार्मूलेशन है, जिसमें चरक संहिता के शुद्ध स्थान 5 में अणु तिल का जिक्र है, उससे इसका फार्मूलेशन मिलता है। दूसरा वो था। तीसरा अतर गुलाब था। तो 3 तो अतर दिए उसमें हम लोगों ने। चौथा एक जास्मिन ऑयल दिया। फ्रांस में जास्मिन का एब्सोल्यूट बनता है, ऑयल नहीं बनता, तो वो भी उनके लिए एक अलग सी बात थी। तो ये 3 अतर, 1 ऑयल कन्नौज से था। कन्नौज का इत्र पूरी तरीके से प्राकृतिक होता है। आज भी यहाँ इत्र पुरानी तकनीक से बनाया जाता है। पीएम ने जब से फ्रांस के राष्ट्रपति को कन्नौज का इत्र तोहफे में दिया है, तब से यहाँ के इत्र कारोबारियों को नई उम्मीद जागी है। उन्हें खुशी है कि प्रधानमंत्री ने वैश्विक मंच पर कन्नौज में बने इत्र को भेंट कर इत्र कारोबार के लिए दुनिया भर में फैलने के लिए नए रास्ते खोल दिए हैं। और स्पेशली इस केस में तो क्या है कि प्रधानमंत्री स्वयं हमारे कन्नौज का इत्र लेके और फ्रांस के प्रेसिडेंट को दिया है। फ्रांस एक ऐसा देश है जो परफ्यूम इंडस्ट्री में कैपिटल माना जाता है, तो अगर उनको दिया है तो ऑब्वियसली एक बहुत बड़ी चीज़ है। और प्रधानमंत्री जी का मतलब ये एक सोच है जो हर कोई नहीं सोच सकता है कि भाई इत्र हम एक ऐसी जगह पे अपना प्रमोट करें या दिखाएं जहाँ पे ऑलरेडी परफ्यूम का इतना बड़ा मार्केट है। दुनिया फ्रेंच परफ्यूम्स इस्तेमाल करती है, वहाँ पे अगर मोदी जी अगर अपने कन्नौज का इत्र लेके गए तो उसके पीछे एक बहुत बड़ी सोच है, जिससे आने वाले समय में कोई संदेह नहीं है कि हमारी इंडस्ट्री को कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल कुछ न कुछ इसका फायदा जरूर मिलेगा। इत्र की खुशबू के लिए कन्नौज पूरी दुनिया में मशहूर है। माना जाता है कि जब बारिश की बूंदें शहर की मिट्टी पर पड़ती हैं, तो यहाँ की मिट्टी से भी खास तरह की खुशबू निकलती है। खास बात यह है कि यहाँ मिट्टी से भी इत्र बनाया जाता है और इसके लिए तांबे के बर्तन में मिट्टी को पकाया जाता है। इसके बाद मिट्टी से निकलने वाली खुशबू को बेस ऑयल के साथ मिलाया जाता है। कन्नौज में कारखाने की बात करें तो छोटे से बड़े 300 कारखाने हैं, जिनमें अगरबत्ती, परफ्यूम, चंदन पाउडर के साथ इत्र बनाने का काम होता है। कन्नौज के 17,000 इत्र कारोबारी हर साल 400 करोड़ रुपए का व्यापार करते हैं। यहाँ इत्र के लिए 673 हेक्टेयर में फूलों की खेती होती है, यानी करीब 1,25,000 लोग इत्र कारोबार से रोजगार में लगे हुए हैं। कन्नौज में इत्र बनाने का इतिहास करीब 17वीं शताब्दी का है। जानकार बताते हैं कि इत्र बनाने का तरीका फारस के कारीगरों से मिला था। कन्नौज में जहां एक और सबसे सस्ता इत्र तैयार किया जाता है, वहीं यहां पर दुनिया का सबसे महंगा इत्र भी बनता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।